22 दिसंबर 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित होने वाली मूल निवास संसद में पहुंचाने को लेकर उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले चलने वाले इस कार्यक्रम के समर्थन में मीडिया जंक्शन को हजारों संदेश आए, जिसमें से कुछ संदेश हम आपको दिखा रहे हैं। सुने इस पर उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों ने क्या कहा, आए सुनते हैं मीडिया जंक्शन में सुरेंद्र नेगी के साथ। 22 दिसंबर जंतर मंतर दोपहर 12 बजे उत्तराखंडी मूल निवासी की संसद लग रही है। आप लोगों ने सब वहां पे बहुत ही बड़ी संख्या में वहां पहुंचना है और सबसे निवेदन है कि वो पीले वस्त्र पहन के आए, पीले कमीज हो। उत्तराखंड की महिलाओं से तो खास कर मैं निवेदन करता हूं कि जो पीला रंग हमारा उत्तराखंड का प्रतीक है वो पीले कलर ही पहन के आए उस जनसभा में। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह नेगी, विधायक प्रतापनगर उत्तराखंड। आप सबसे अनुरोध भी करता हूं कि उत्तराखंड एकता मंच दिल्ली में जंतर मंतर पर उत्तराखंड मूल निवासी संसद और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को शेड्यूल 5 में संविधान की अनुसूची 5 में शामिल करने के लिए एक विशेष आयोजन करने जा रहा है। मैं इसके लिए उत्तराखंड एकता मंच को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमारी पुरानी समस्या भी है और इससे उत्तराखंड के लोग प्रभावित हैं और इस समस्या पर उत्तराखंड की सरकार से लेकर भारत सरकार को ध्यान देने के लिए ये बड़ा कदम होगा। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में जरूर शामिल हों। ये 22 तारीख को उत्तराखंड एकता मंच जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर, हमारे उत्तराखंड के भविष्य के लिए है कि उत्तराखंड में जो है ये 5th शेड्यूल में शामिल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में। और मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं भी आ रहा हूं 22 तारीख को जंतर मंतर में, और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग समय निकाल के आए और उत्तराखंड के लिए अपनी बात रखें। बिक जाली जब सैरी माटी तब क्या करना, बिक जाली जब सैरी धरती तब क्या करना, हमन तुमन हम सब्योन तब पछताना, हमन तुमन हम सब्योन तब पछताना। मैं उत्तराखंडी लोक कलाकार पदम गुसाई की आप सभी ते सेवा सौदी प्रणाम पैलाग भाईबंधु आप तक एक रहबार पहुंचाना चाहूँ कि 22 दिसंबर दिल्ली का जंतर मंतर में उत्तराखंड एकता मंच द्वारा उत्तराखंडी मूल निवासी संसद नाम से एक विशाल जनसभा को आयोजन कराया जाना है, ताकि हम हिंदुस्तानी संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल होने की चर्चा कर सकूं और अपना जल जंगल जमीन और अपना बच्चों को भविष्य सुरक्षित करने की बात वो कर सकूं। तो इन जनसभा में उत्तराखंड समाज का बहुत ही प्रबुद्ध जन बुद्धिजन लोग पहुंचला। तो आप सभी से भी निवेदन है कि अपनो सहयोग समर्थन का वास्ता आप भी जरूर पहुंचा। नमस्कार, प्रणाम, सेवा सौदी 22 दिसंबर दिन में 1 बजे दिल्ली का जंतर मंतर में। जय देवभूमि, जय जलम भूमि। मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों नमस्कार, मेरा नाम है मानू पवार। मेरा ये वीडियो दरअसल एक अपील है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे पहाड़ी समाज को इस समय कई तरह के सवाल मथ रहे हैं। सख्त भूमि कानून का सवाल है, मूल निवासी की पहचान के सामने आई चुनौती का सवाल है, रोजगार का सवाल है, बाकी जल जंगल जमीन से लेकर शिक्षा सड़क स्वास्थ्य के बुनियादी सवाल की लड़ाइयाँ तो हमारे यहाँ हर स्तर पर लड़ी जा रही हैं। इन सब लड़ाइयों के बीच इस दौरान उत्तराखंड को 5th शेड्यूल यानी 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग बहुत जोर शोर से उठी है। ये 5th शेड्यूल है क्या? इससे हमारे पहाड़ के समाज को क्या फायदा हो सकता है? क्या हमारी सारी छोटी बड़ी लड़ाइयों का समाधान इस 5th शेड्यूल से निकल सकता है? इन सारे सवालों, इन सारी जिज्ञासाओं का जवाब आपको मिलेगा 22 दिसंबर को। उत्तराखंड एकता मंच ने 22 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। आपसे गुजारिश है कि इसमें आप जितनी बड़ी संख्या में आ सकें तो आइएगा।
मिलते हैं वहां पर आपको। नमस्कार। आप सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को मेरा प्रणाम फैलाग। मैं महेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड एकता मंच सदस्य। आज आप सब लोगों को एक आह्वान करण चाहूँ कि उत्तराखंड एकता मंच संगठन पिछाड़े कतु समय बची उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र लोगों को संविधान 5वीं अनुसूची अंतर्गत में जनजातीय दर्ज दिलाना और उन पहाड़ी क्षेत्रों में संविधान 5वीं अनुसूची लगाना लीजिए संघर्षरत छो। और आज तक लगभग देश भर में 105 बैठक संगठन करेली और कई बौद्धिक लोग हम जुड़ रही, कई रिटायर्ड अफसर हम जुड़ रही और जो ये मुहिम को अपन समर्थन दी। ये लीजिए मैं आप सब लोगों को आह्वान करना चाहूँ कि उत्तराखंड एकता मंच संगठन एक उत्तराखंडी मूल निवासी संसद आयोजन अगिल महण 22 दिसंबर 2024 में दिल्ली जंतर मंतर पर करण जा रहा। तो मैं आप सब लोगों को आह्वान करूँ कि आप सब लोग अपन आने वाली पीढ़ी खातिर, अपन नना खातिर, अपन उत्तराखंड पहाड़ों को बचाना खातिर, अपन घर बार कोड़ी बार के बचाना खातिर जो उत्तराखंड एकता मंच मुहिम छो 5वीं अनुसूची और अनुसूची जनजाति दर्ज उन पहाड़ी लोगों को जनरल जी। तो यह लड़ाई में साथ जनरल जी सरकारों तक अपन बात पहुंचाने जी, अपन उत्तराखंड अपन माटी अपन बोली भाषा खातिर वहाँ सब झड़ियाल पहुंचन छो 22 दिसंबर 2024 दिनम 12 बजे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं सुनील जोशी। साथियों, क्या आपने कभी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 जो अंग्रेज़ों के ज़माने में कुमाऊं कमिश्नरी यानी हमारे गढ़वाल कुमाऊं के पहाड़ में लागू था के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट वाले क्षेत्रों को हमारे संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में स्थान मिला हुआ था? क्या आप जानते हैं कि हमारे पहाड़ में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू थी जिसे सन 1972 में हटा दिया गया? क्या आप जानते हैं कि हम पहाड़ियों को मेडिकल, प्रोफेशनल एजुकेशन आदि में सन 1995 तक 6% का आरक्षण मिला हुआ था? यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर नहीं में है तो आप यह भी नहीं जानते होंगे कि ये अधिकार कैसे छिन गए। क्या आप चाहते हैं कि पहाड़ की तरक्की के लिए इन छीने गए अधिकारों को बहाल किया जाए? यदि हाँ, तो हमें इन छिन गए अधिकारों को यानी 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग में फिर से